स्वागत है आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों, आज नववर्ष की शुरुआत करते हैं। 1 जनवरी 2023 का करंट अफेयर पढ़ेंगे और आज से आपको राजस्थान सूजस के साथ साथ राजस्थान पत्रिका के अंदर भी जो राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर है उन सभी पॉइंटों पे हम चर्चा करेंगे। और यह क्लास लेने के बाद में आपके राजस्थान से संबंधित कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये एक विश्वास मान के आप चलना। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये प्रमुख प्रथम गांव से है, अक्सर हर भर्ती परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सेट वालों का एग्ज़ाम है, उनके लिए एक बार राजस्थान के प्रमुख प्रथम गांव के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है प्रथम ओडीएफ प्लस गांव कौन सा है? जाहोता, जयपुर। ये जो राजस्थान के प्रथम गांव हैं इनमें से एक या दो प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो पूरा पॉइंट है जो ध्यान से पढ़ना है आपको। तो प्रथम ओडीएफ प्लस गांव कौन सा हो गया? जाहोता, जयपुर। और ओडीएफ प्लस आदर्श गांव पूछे तो कौन सा है? खेरुणा, रामनगर, बूंदी के अंदर है। तो आदर्श गांव तो है रामनगर, बूंदी के अंदर। और सीधा पूछे तो जाहोता, जयपुर के अंदर। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाए। अब है नेक्स्ट, प्रथम सेफ विलेज कौन सा है? बड़कोचर, ब्यावर। तो ब्यावर कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। बेहतर जल प्रबंध कौन से जिले के अंदर है? लापोड़िया, दुद्दू। कहाँ पे है ये? जयपुर जिले के अंदर। राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज कौन सा है? जवानपुरा, जयपुर के अंदर। प्रथम मिनी फूड पार्क, ये तो आप सबको पता है, बांद्रा, बाड़मेर के अंदर। प्रथम मिनी एग्रो पार्क कहाँ पे है? चैनपुरा, निवाई, टोंक के अंदर। प्रथम सौर पंप कहाँ लगा था कुसुम योजना के तहत? कापड़ियावास, जयपुर के अंदर। और प्रथम सौर पैनल था बालोजी, जयपुर के अंदर। ये दोनों अलग अलग है। सौर पंप तो कहाँ पे लगा था? कापड़ियावास, जयपुर के अंदर। और प्रथम सौर पैनल लगा था कुसुम योजना के तहत राजस्थान के अंदर। प्रथम कौन सा था? बालोजी, जयपुर। और कुसुम योजना के अंदर राजस्थान हमारा प्रथम है राज्य। तो पूरे देश के अंदर कुसुम योजना में पहला राज्य कौन सा है? हमारा राजस्थान। ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 100% पंजीकृत होने वाली प्रथम पंचायत कौन सी है? नरसाणा, जालोर। प्रथम सौर ऊर्जाकृत गांव कौन सा है? नया गांव, जो कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। तो ये तो आपने एक बार देख लिए। अब इनको याद करते हैं। सबसे पहले हम जयपुर वाले देखते हैं। प्रथम ओडीएफ प्लस गांव पूछे तो कौन सा है? जाहोता। एक बार इन्हें लिख लेना जो याद रह जाएंगे। जाहोता, जयपुर के अंदर। तो प्रथम ओडीएफ प्लस गांव याद रहेगा, जाहोता, जयपुर। अब दूसरा बात करें बेहतर जल प्रबंधन, तो लापोड़िया, दुद्दू, जयपुर के अंदर है बेहतर जल प्रबंधन। राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज पूछे या प्रथम ओडीएफ प्लस गांव पूछे या बेहतर जल प्रबंधन पूछे तो कौन सा है? जयपुर है। ओडीएफ प्लस काम हुआ जाहोता और बेहतर जल प्रबंधन काम हुआ लापोड़िया, दुद्दू, जयपुर के अंदर। और राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज गांव कौन सा है? जवानपुरा, जयपुर के अंदर। और प्रथम सौर पंप कहाँ पे लगा? कपड़ियावास, जयपुर। और सौर पैनल भी बालोजी, जयपुर के अंदर लगा। और प्रथम सौर ऊर्जाकृत गांव कौन सा है? नया गांव, जयपुर के अंदर। ये जयपुर के तो आपको खास करके याद रखने ही रखने हैं। अब अन्य देखें। फर्स्ट ओडीएफ प्लस गांव पूछे तो जाहोता, जयपुर है। और ओडीएफ प्लस आदर्श गांव पूछे तो कौन सा है? खेरुणा गांव, रामनगर, बूंदी। और इससे मिलता जुलता है नरसाणा गांव, जहाँ पे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से 100% पंजीकृत हो गए हैं। तो कहाँ पे है? नरसाणा, जालोर। और ओडीएफ प्लस आदर्श गांव कौन सा है? खेरुणा, रामनगर, बूंदी के अंदर। अब सेफ विलेज पूछे तो बड़कोचर, ब्यावर के अंदर है सेफ विलेज। और प्रथम मिनी फूड पार्क, ये तो आप सबको पता होना चाहिए, बांद्रा, बाड़मेर। और एग्रो फूड पार्क है चैनपुरा, निवाई, टोंक। ये तो दोनों कन्फर्म है आने वाली भर्ती परीक्षा के अंदर। तो ये दोनों तो आपको याद रहने चाहिए। प्रथम सौर पंप आपको बता दिया, कपड़ियावास, जयपुर। सौर पैनल बालोजी, जयपुर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 100% पंजीकृत कौन सा है? नरसाणा, जालोर। और प्रथम सौर ऊर्जा कृत गाँव कौन सा आ गया? नया गाँव, जयपुर। तो एकदम आसानी से आपको याद हो गए। तो आप अपनी आंख बंद कीजिए और मेरे साथ बोलिए, प्रथम सेफ विलेज कौन सा है?
बड़कोचर ब्यावर। बेहतर जल प्रबंधन किसके अंदर है? लापोडिया दुद्दू जयपुर के अंदर। राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज कौन सा है? जवानपुरा जयपुर। प्रथम मिनी फूड पार्क बांद्रा बाड़मेर। प्रथम मिनी एग्रो पार्क चैनपुरा निवाई टोंक। प्रथम ओडीए प्लस गांव जाहोता जयपुर। और पहला ओडीए प्लस आदर्श गांव है खेरुणा रामनगर बूंदी। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 100% पंजीकृत गांव कौन सा है? नरसाणा जालोर। प्रथम सौर पैनल बालोजी जयपुर। सौर पंप कपड़ियावास जयपुर। और प्रथम सौर ऊर्जाकृत गांव है नया गांव जयपुर। तो ये सभी थे, याद रहेंगे आपको। अब इनसे बार बार क्वेश्चन बनता है, एकदम इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रहना ही चाहिए। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, तो इसमें शामिल खेल कितने थे? 6 खेल। और राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल, इसके अंदर कितने थे? 7 खेल। और इसकी शुरुआत हुई थी 29 अगस्त से ग्रामीण की, और शहरी की है 26 जनवरी से। 26 जनवरी 2023 और 29 अगस्त 2022। अब इसके अंदर जो खेल सम्मिलित है वो आपको याद रखने हैं। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का इसमें जो खेल शामिल है वो अगर हम देखें तो हॉकी, कबड्डी, खो खो, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल। आपको इतनी बार पढ़ाया गया है ये आपको याद होने चाहिए थे, तो लेकिन याद नहीं है जिन बच्चों के लिए, हम फिर से ट्राई करते हैं। तो पहला आ गया हॉकी, कबड्डी, खो खो, के पर 2 है, कबड्डी और खो खो, शूटिंग बॉल, टेनिस, क्रिकेट और वॉलीबॉल। तो पहला आ गया हॉकी, कबड्डी, खो खो, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल। एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल और वॉलीबॉल। तो कौन कौन से आ गए? एक तो हो गया हॉकी, एक हो गया कबड्डी, एक हो गया खो खो, एक हो गया शूटिंग बॉल, एक हो गया टेनिस बॉल क्रिकेट, एक हो गया वॉलीबॉल। सीधा क्रिकेट नहीं है, टेनिस बॉल क्रिकेट है। अब ये बार बार पूछे जा रहे हैं। एक तो ये तो याद रखना ही है, ग्रामीण के अंदर कितने थे? 6। और शहरी के अंदर कितने खेल सम्मिलित है? 7। तो ये तो आप नाम से ही निकालोगे, 6 से शहरी, 6 से 7 खेल सम्मिलित थे और ग्रामीण में 6 थे। अब कबड्डी उसमें भी था और इसमें भी है, कोई चेंज नहीं हुआ। वॉलीबॉल उसमें भी था, इसमें भी है। टेनिस बॉल क्रिकेट उसमें भी था और इसमें भी है। खो खो उसमें भी था। अब उसमें हॉकी था, हॉकी को टाके का आया फुटबॉल। उसके बाद बास्केटबॉल और उसके बाद एथलेटिक्स। ये 3 खेल है, ये आपको याद रहेंगे। फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स ये नए खेल हैं। तो एक तो इसमें से हॉकी हट गया और एक हटा शूटिंग बॉल। शूटिंग बॉल, इन दोनों को हटने की जगह पर एक तो फुटबॉल आ गया, एक आया बास्केटबॉल और एक अन्य खेल आया एथलेटिक्स। तो कुल कितने खेल थे? 7 खेल हो गए। अब इन सातों के नाम आपको फिर से पढ़ने हैं। कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एक है एथलेटिक्स। अब एक बार फिर से बोल दीजिए, इसे मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये आपको याद रहने चाहिए क्योंकि हर भर्ती परीक्षा के अंदर इसका क्वेश्चन बन रहा है बार बार। अब बात करूँ राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में शामिल खेल कितने थे? 6 खेल थे। और इसकी शुरुआत कब हुई? 29 अगस्त से। 29 अगस्त 2022 पंचायत स्तर से इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसमें सम्मिलित खेल हैं हॉकी, खो खो, कबड्डी, शूटिंग बॉल, उसके बाद आया टेनिस बॉल क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट और उसके बाद आया वॉलीबॉल। अब बात करूं राजीव गांधी शहरी ओलंपिक की, इसके अंदर 7 खेल सम्मिलित हैं। शुरुआत 26 जनवरी से होगी और इसके अंदर जो खेल है कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट, ये तो सेम ये सब में। अब आया फुटबॉल, बास्केटबॉल और एक आया एथलेटिक्स। फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स, ये तीनों याद रहेंगे नाम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल। हर भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा जा रहा है तो आपको याद रखने चाहिए। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके वो हम देखते हैं। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल है, इसकी शुरुआत कब से हो रही है ये तो आपको बता दिया गया है, 26 जनवरी 2023 से। प्रतियोगिता कितने स्तर पर होगी? 3 स्तर पे, नगर निकाय, जिला स्तर और राज्य स्तर पर होगी। तो कितने निकाय हैं? 3 स्तर है, एक तो नगर पे, एक जिला पे, एक है राज्य स्तर पे। नगर पालिका और नगर परिषद स्तरीय खेलों की प्रतियोगिता कब होगी? 26 से लेके 31 जनवरी।
क्योंकि डेट घोषित कर दी गई है तो आपको डेट याद रखनी चाहिए। आगे डेट में कोई ऊंच नीच होगा तो आपको पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अब के लिए आपको डेट याद होनी चाहिए। जिला स्तरीय प्रतियोगिता कब से कब है? 13 से 16 फरवरी। और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कब से है? 25 से लेके 28। तो पहली 6 दिन चलेगी और वो दोनों है ये 4-4 दिन चलेगी। तो जिला स्तर पर कब से है? 13 से 16 फरवरी। और राज्य स्तर पर है 25 से 28 फरवरी। तो फरवरी के अंदर ख़त्म है ये। और कब से स्टार्ट हो रहा है? 26 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2023 तक चलेगी नगर परिषद स्तर पे। और जिला परिषद स्तर पर 13 से 16, राज्य स्तर पर 25 से 28। तो एक बार इस साइड आपको बताऊं, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल 26 जनवरी से स्टार्ट है। कुल खेल कितने सम्मिलित है? 7 खेल सम्मिलित है। 3 स्तरों के अंदर प्रतियोगिता होगी। नगर स्तर पर कब से कब तक है? 26 से लेके 31 जनवरी 2023। जिला स्तर पर कब से कब तक है? 13 से लेके 16 फरवरी। अब बात करें राज्य स्तर पर, तो 25 से लेके 28 फरवरी तक है राज्य स्तर पर। इन डेटों को आप याद रखना। और वो खेल है फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स है, शहरी ओलंपिक खेलों के अंदर सम्मिलित किए गए खेल है। ये पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। अब बात करूं ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अंदर, 29 अगस्त 2022 से शुरू किया गया था। इसका अलग से वीडियो डाला गया है, वो भी आप देख सकते हैं। और कंप्लीट दिसंबर का वीडियो डाल दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और 2000 व्यूज़ होने के बाद आपको वीडियो की PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ PDF के लिए। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? 29 अगस्त 2022 से। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें कितने लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो 30 लाख खिलाड़ियों ने इसके अंदर भाग लिया था। इस समारोह में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रमाण पत्र भी सौंपा गया था। ये किसके लिए सौंपा गया था? कि इतनी भारी मात्रा में खिलाड़ियों के अंदर भाग लिया था, इसलिए इसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द बुक के अंदर दर्ज कराया गया है। इसके भी 3 स्तर थे। एक तो ग्राम पंचायत स्तर है, सॉरी इसके 4 स्तर थे, वो हम देखें। ग्राम पंचायत स्तर पे हुआ 29 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक। ब्लॉक स्तर पर हुआ 12 सितंबर से लेके 15 सितंबर। और जिला स्तर पर 29 से लेके 1 अक्टूबर। और राज्य स्तर पर 16 से 19 अक्टूबर। ये डेटें तो आपको याद रखनी है। 29 से 1 सितंबर ग्राम पंचायत स्तर पे, 12 सितंबर से 15 सितंबर ब्लॉक स्तर, 29 से 1 अक्टूबर जिला स्तर और 16 से लेके 19 अक्टूबर राज्य स्तर पे। इनकी डेट आपको याद रहे ना रहे, शहरी वालों की आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये करंट के अंदर ज़्यादा % शहरी वालों से ही पूछा जाएगा। तो ये सब पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए। ये सक्षम अभियान है, ये आप सबको पता है कहाँ पे संचालित हो रहा है? बांसवाड़ा के अंदर। तो इसे हम पॉइंटों के माध्यम से पढ़े। बांसवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा सभी लोगों को राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ देने के लिए सक्षम अभियान संचालित किया जा रहा है। तो ये सक्षम अभियान सबसे पहले कहाँ संचालित किया जा रहा है? बांसवाड़ा जिले के अंदर। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि जो भी जिले के समस्त लोग हैं उनको राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। और उन जन कल्याणकारी योजना के अंदर जो व्यक्ति पात्र है उसे उस योजना से जोड़ा जाएगा। तो एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़े, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी पेंशन, पालनहार, कन्यादान योजना, इस तरह की जो योजना है उनसे जो वंचित पात्र लाभार्थी को जोड़ने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर एक सर्वे किया गया था। और उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर करीब 3000 नए लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं। तो अभी जो सर्वे किया गया है इसके अंदर कितने लाभार्थी को जो वंचित थे, लेकिन वो पात्र भी थे, वंचित थे योजनाओं से, तो कितने हुए? 3000, जिनमें पेंशन योजना में 1684 है, पालनहार में 560 और कन्यादान योजना में 338 नए लाभार्थी शामिल किए गए हैं। इतना सब कुछ आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, आपको बस इतना याद रख लेना है कि सक्षम अभियान कौन से जिले में संचालित हो रहा है? बांसवाड़ा जिले के अंदर। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि जो भी राजस्थान के द्वारा जन कल्याणकारी योजना चला रही है और वंचित परिवार है वो इनका लाभ नहीं उठा रहे हैं, तो अधिकारियों के द्वारा उन वंचित परिवारों को योजनाओं से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य से सक्षम अभियान चलाया गया है। तो कहाँ चलाया गया है? बांसवाड़ा जिले में।
अब ये आपको याद रख लेनी है कुछ थोड़ी बहुत ही, ये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अकादमियाँ, तो ये टोटल 21 थी और दी गई थी राजस्थान सूजस के अंदर वार्षिक अंक में दी गई थी। तो एक बार आपको देख लेना है। बालिका बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। बालिका हॉकी अकादमी अजमेर के अंदर। बालिका फुटबॉल अकादमी जोधपुर के अंदर। बालिका एथलेटिक्स अकादमी जयपुर। बालिका वॉलीबॉल अकादमी जयपुर। बालिका कबड्डी अकादमी करौली। बालिका बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर। बालिका तीरंदाज अकादमी जयपुर। बालिका हैंडबॉल जयपुर। बालिका, अब बालक वाले आ गए, सबसे पहले बालिका वाले याद करें। तो जयपुर के अंदर कौन कौन सी है? बालिका बास्केटबॉल है एक, तो एक आ गई बालिका एथलेटिक्स जयपुर के अंदर भी है। बालिका वॉलीबॉल जयपुर। बालिका तीरंदाज कहाँ पे है? जयपुर। बालिका हैंडबॉल जयपुर। तो टोटल 5 आ गई जयपुर के अंदर बालिका वर्ग के लिए। बालिका बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, तीरंदाज और हैंडबॉल, तो कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। कबड्डी में पहला क्या आ रहा है तो कैसे हुआ? करौली, तो कबड्डी कहाँ पे है? करौली के अंदर। अब आगे चलें, ये हॉकी वाला इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अजमेर के अंदर है बालिका हॉकी अकादमी, कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। फुटबॉल वाली भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लें, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो हॉकी अकादमी कहाँ पे है? अजमेर, और फुटबॉल अकादमी है जोधपुर के अंदर। एक जैसलमेर वाली याद कर लेना, बालिका बास्केटबॉल। तो एक तो हॉकी कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है बालिका वर्ग की। फुटबॉल अकादमी कहाँ पे है बालिका वर्ग की? जोधपुर, और जोधपुर है। और बास्केटबॉल कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। ये तीनों तो आपको याद रखनी है। और कबड्डी कैसे आ रहा है? करौली और जयपुर के अंदर है सबके सब। अब बालक तीरंदाज देखें, तो बालक तीरंदाज है उदयपुर के अंदर, और बालिका का है जयपुर के अंदर। बालक वॉलीबॉल अकादमी झुंझुनू के अंदर, इंपॉर्टेंट है ये। बालक एथलेटिक्स अकादमी श्री गंगानगर के अंदर। बालिका हॉकी अकादमी जयपुर के अंदर। जो बालिका हॉकी थी वो थी अजमेर के अंदर, और बालक हॉकी है जयपुर के अंदर। बालक बास्केटबॉल अकादमी सीनियर वर्ग की जयपुर के अंदर, और बालिकाओं की कहाँ पे थी? जोधपुर के अंदर। बालक कुश्ती अकादमी भरतपुर के अंदर, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसे। बालिका फुटबॉल अकादमी कोटा के अंदर। बालक साइकिलिंग अकादमी बीकानेर के अंदर, इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। बालक हैंडबॉल अकादमी जैसलमेर के अंदर। बालक तीरंदाज अकादमी डूंगरपुर। बालक बालिका कबड्डी अकादमी चूरू, और आवासीय खेल स्कूल कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन कौन सी याद रखनी है, उन्हीं को याद रख लेना। और एक बार सबको एक बार आंखें माकर निकाल लोगे ना, तो भर्ती परीक्षा के अंदर जब आएगा प्रश्न तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। एक तो बालिका हॉकी अकादमी याद रख लेना, कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। एक बालिका फुटबॉल अकादमी याद रख लेना, जोधपुर के अंदर। एक बालिका कबड्डी अकादमी याद रख लेना, करौली के अंदर। एक बालक बास्केटबॉल याद रख लेना, जैसलमेर के अंदर। और बालक वॉलीबॉल अकादमी याद रख लेना, झुंझुनू, और एथलेटिक्स गंगानगर के अंदर। और इसके अंदर कितने याद रखने हैं आपको? एक तो याद रखना है बालक कुश्ती अकादमी भरतपुर के अंदर, और बालक बालिका कबड्डी अकादमी चूरू के अंदर। ये बस इतने याद रखने हैं। तो बालक हॉकी अकादमी कहाँ पे है? अजमेर। बालिका फुटबॉल जोधपुर। बालिका कबड्डी करौली। बालक बास्केटबॉल जैसलमेर। बालक वॉलीबॉल झुंझुनू। बालक एथलेटिक्स गंगानगर, और बालक बालिकाएं कबड्डी अकादमी चूरू के अंदर। ये इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे। तो आज की जो सूझस थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन बन रहे थे सबके सब। एक बार रिपीट करें हम, ये तो आपको याद ही है। प्रथम ओडीएफ गांव जाहोता जयपुर। प्रथम ओडीएफ प्लस आदर्श गांव खेरुणा बूंदी के अंदर है। 100% पंजीकृत कौन सा है? चिरंजीवी के अंदर। नरसाणा जालोर। सेव विलेज कौन सा है? बड़कोचर ब्यावर। बेहतर जल प्रबंध लापोड़िया दुद्दू जयपुर। राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज जवानपुरा जयपुर। प्रथम मिनी फूड पार्क बांद्रा बाड़मेर। एग्रो चैनपुरा निवाई टोंक। प्रथम सौर पंप कपड़ियावास जयपुर। प्रथम सौर पैनल बालोजी जयपुर। प्रथम सौर ऊर्जा युक्त गांव कौन सा है? नया गांव जयपुर। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के अंदर सम्मिलित खेल 6 थे। स्टार्ट 29 अगस्त से हुआ था।
6 खेलों के नाम बताइए। हॉकी, कबड्डी, खो खो, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल। शहरी 26 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 7 खेल सम्मिलित थे। 7 खेलों के नाम बताइए। 4 तो वही थे, 3 नए जुड़े थे, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स। हॉकी और वॉलीबॉल हटा दिया गया था। शुरुआत आपको बता दी 3 स्तर पर है। शहरी ओलंपिक खेल एक नगर स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। नगर स्तर पर कब से है? 26 से लेकर 31 जनवरी और दोनों दिनों के अंदर 4-4 दिन चलेंगे। जिला स्तर पर हुआ 13 से 16 फरवरी, राज्य स्तर पर हुआ 25 से 28 फरवरी। ग्रामीण के अंदर सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया था, 30 लाख, जिसका नाम भी वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज के अंदर लिखित किया गया है। ये भी 4 स्तरों पे हुआ था। ग्राम पंचायत स्तर 29 अगस्त से 1 सितंबर, ब्लॉक स्तर 12 से 15 सितंबर, जिला स्तर 29 से 1 अक्टूबर, राज्य स्तर 16 से 19 अक्टूबर। सक्षम अभियान कहाँ संचालित है? बांसवाड़ा के अंदर। जो राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान की जन कल्याणकारी योजना के अंदर वंचित वर्ग के परिवारों को इस योजना के अंदर जोड़ना। और ये जो अकादमियाँ थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो कुल अकादमी पूछ सकता है डायरेक्ट कितनी थी? 21 थी। और एक ये याद रख लेना, बालक बालिका कबड्डी अकादमी चूरू के अंदर है। और एक बार आप सब देख लेना। और वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आज नए साल से हमने वीडियो को शुरुआत किया है। एक तो संपूर्ण जो प्रथम गांव थे राजस्थान से संबंधित वो आपको पढ़ा दिए गए हैं। और एक जो अकादमियाँ हैं अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है वो पढ़ा दिए गए हैं। और राजीव गांधी और शहरी ओलंपिक है वो एकदम कंप्लीट करवा दिया गया है। इसके बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक सक्षम अभियान आज की सुजस पत्रिका में था वो आपको पढ़ा दिया गया है। तो वीडियो के अंदर बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। अब आपको राजस्थान सुजस के साथ साथ राजस्थान पत्रिका और राजस्थान की समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ निचोड़ मिल रहा है। और राजस्थान का करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन अब आपके अंदर इस वीडियो के अंदर बाहर नहीं जाएगा। तो रेगुलर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।